स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन को लेकर आप लोगों की काफ़ी फरमाइशें आती रहती हैं और आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं। लेकिन क्या कीजिए कि पाकिस्तान में कोई काम आसान होता नहीं। बहुत वावेला था, बहुत ही इसका हंगामा था कि स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन का काम जल्द शुरू होगा। अब मई का महीना भी तकरीबन गुज़र चुका है और अभी तक प्रैक्टिकली कोई पेशरफ्त हुई नहीं। इसके मुकाबले में आप दुनिया से कंपेयर करें तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि लॉर्ड्स की ग्राउंड की रीवैम्प का एक प्रोजेक्ट था जो कि 60 मिलियन पाउंड्स उसकी कॉस्ट है। और उसकी प्लानिंग कैसे हुई, ग्राउंड में सिर्फ 1100 जो है स्पेक्टेटर्स का इजाफा होना है, यानी कैपेसिटी में सिर्फ 1100 लोगों का इजाफा होना है। लेकिन उसके लिए प्लानिंग कब हुई, कब टेंडर खुले, कब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और ये सिर्फ 1100 की कैपेसिटी इंक्रीज़ में 3 साल का वक्त लगेगा। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट शुरू होगा सितंबर 2024 में और कंप्लीट होगा मई 2027 में। तो ऐसे होता है दुनिया में काम, प्रोफेशनली और एक प्रोसेस के तहत, एक प्रोसीजर के तहत। अब ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की जो आप इमेज देख रहे हैं, इसमें सिर्फ 1100 की जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो एक स्टैंड में सिर्फ काम होना है और वो फिर ऐसे दिखेगा। लेकिन इसके लिए ऐसी प्लानिंग हुई है कि कोई स्पेक्टेटर एक्सेस जो है मुतासर नहीं होगा। जो सीज़न है 25 और 26 के, उसमें मुसलसल ये वेन्यू ऑपरेशनल होगा और उसके साथ साथ ये काम भी चल रहा होगा। अब आप इस विजुअल को देखें और इस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल जो कि पब्लिक हो चुकी हैं। इससे पहले कोई पब्लिसिटी नहीं हुई कि ये करने जा रहे हैं, वो होगा, फलां होगा, ढमकान होगा। लेकिन काम होता रहता है बिहाइंड द सीन्स, और जब कोई चीज़ फाइनल हो जाती है तो फिर वो पब्लिक के सामने आती है विद कंप्लीट कॉस्ट, उसका जो तखमीना है, वो उसकी जो टाइमलाइन है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर काम कर रहा है, ये सब डिटेल्स। और जब प्रोसेस इतना थॉरो होगा, इतना इन डिटेल होगा, तो आपको पता है कि उसका जब रिज़ल्ट निकलेगा तो वो भी उतना ही शानदार होगा और उतना ही ज़बरदस्त होगा फ़ैन्स के लिए। उनके ओवरऑल मैच डे एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रख के ये सारी प्लानिंग की जाती है। इसके अलावा ज़ाहिर बिहाइंड द सीन्स ये भी प्लानिंग है कि कहाँ आपने जो है वो गाड़ी खड़ी करनी है, कहाँ आपने पार्किंग करनी है, ये सारा कुछ। इसके मुकाबले में आप अगर हमारे यहाँ देखें तो बड़े बड़े डिज़ाइन फ्लोट हुए, मीटिंग्स हुई, कभी फॉरेन कंपनीज़ की बात हुई, कभी नेस्पाक की बात हुई, लेकिन उससे आगे बात प्रैक्टिकली बढ़ नहीं सकी। और उसकी एक वजह ये भी है, जैसा मैंने कहा, कि जब पाकिस्तान की सीरीज़ हो रही होती है तो ऐसा लगता है पूरा पीसीबी जो है वो मसरूफ़ है और कोई और काम हो ही नहीं रहा। अब ये हकीकत में ऐसा है या दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन बज़ाहिर तो जब भी कोई इस तरह की सीरीज़ या टूर्नामेंट चल रहा हो, ऐसा लगता है बाकी सारे काम बैक बर्नर पे चले जाते हैं। चेयरमैन साहब ख़ुद भी आयरलैंड चले गए 2 दिन के लिए। मुझे नहीं समझ आई कि उनके जाने की वहाँ क्या ज़रूरत थी। यहाँ पे जो है डिज़ाइन और मीटिंग्स और ज़बानी कलामी बातचीत से ज़्यादा, प्रेस रिलीज़ से ज़्यादा बात आगे बढ़ नहीं सकी। अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में सिर्फ चंद ही महीने रह गए हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर लॉर्ड्स जैसे ग्राउंड पे, इंग्लैंड जैसे मुल्क में सिर्फ 1100 की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उन्हें 2.5 से 3 साल का प्रोजेक्ट के लिए टाइम चाहिए, तो यहाँ तो पूरे पूरे स्टेडियम आपको गिरा के नए सिरे से बनाने, ख़ास तौर पे कज़ाफ़ी और नेशनल स्टेडियम। हालांकि अगर देखा जाए तो पिंडी स्टेडियम में कदरे बेहतरी की गुंजाइश जल्दी हो सकती है। सिर्फ छत और अच्छी कुर्सियाँ ही वहाँ लगनी हैं, बगैर इसके कि आप कोई और फैसिलिटीज़ दें। क्योंकि और फैसिलिटीज़ के लिए अगर आपको स्टैंड्स को गिरा कर बनाना है तो फिर तो बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा। तो कोई भी इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यकीनन लॉन्ग टर्म नहीं होंगे और जल्दी में किया हुआ काम आपको पता है हमेशा नुकसान का होता है। बहरहाल देखते हैं कि पीसीबी यहाँ से किस रुख आगे बढ़ता है स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन के लिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले टाइम तो बहुत कम है। जो आप प्रॉपर जिस तरह आप स्टेडियम को गिरा कर नए सिरे से मॉडर्न स्टेडियम बनाना चाह रहे थे, वो तो मुझे पर्सनली लगता है कि पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ मुझे लगता है कि अगर इस शॉर्ट टर्म पीरियड में किसी स्टेडियम की रियलिस्टिकली बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है, वो पिंडी स्टेडियम ही है, जहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है और आपको सिर्फ जो है छत और कुर्सियाँ लगानी हैं। हालांकि अगर थोड़ी सी मेहनत से काम किया जाए और जल्दी से,
तो आप जो फार एंड जो मीडिया सेंटर है उसमें भी कुछ बेहतरी ला सकते हैं, वहाँ भी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यही वो वाहिद स्टेडियम है जहाँ इतने कम अरसे में कुछ बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। अगर आप देखें कराची और लाहौर के स्टेडियम्स में, तो वहाँ तो इतने कम वक्त में इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल ही एक नामुमकिन सी बात लगती है। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम पिंडी स्टेडियम के शायकीन की जो है वो सुनी जाएगी और उनको बेहतर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जहाँ तक कराची और लाहौर के लोगों का ताल्लुक़ है, तो आप लोगों को शायद मज़ीद सब्र करना पड़ेगा। ऐसा लगता है जो हालात चल रहे हैं और जितनी सुसरवी से काम हो रहे हैं, तो बाकी तमाम मुल्क के शायकीन को अपने स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा।